नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम यूजीसी नेट कोड जेआरएफ 73 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो पारंपरिक संस्कृत विषय है उसका भी अध्ययन चल रहा है। मैंने पिछली बार जो पुराने इतिहास के विषय में वीडियो बनाया था, अब इस बार मैं ज्योतिष इकाई को लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि नक्षत्र परिचय, राशि परिचय, गृह परिचय, दशम भाव विचार और नवविध कालमाना, ये 5 विषय का अध्ययन करने वाले। क्योंकि ज्योतिष इकाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई होती है, इससे यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसको समझते समझते सबसे पहले नक्षत्र इकाई के नक्षत्र परिचय के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले नक्षत्र परिचय। नक्षत्र परिचय में सबसे पहले इसका नक्षत्र का नाम क्या है वो आपको जानना होगा। आपको कंठस्थ ही होगा नक्षत्र का नाम, क्योंकि ये मतलब एक सामान्य विषय होता है। तो सभी सभी को नक्षत्र का नाम प्रायः कंठस्थ ही होता है। हाँ, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। ये आप सिर्फ नाम को भी कंठस्थ कर सकते हैं, पर नाम को कंठस्थ करने में क्या होता है कि कभी कभी हम एक दो नक्षत्र को भूल जाते हैं, या फिर गणना करने के क्रम में बीच में कोई छूट गया तो जो प्रश्न बनता है जिस नेट में, उधर आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम नक्षत्र को श्लोक के रूप में कंठस्थ करते हैं। जिसको कंठस्थ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसको कंठस्थ नहीं है वो श्लोक के रूप में कंठस्थ कर ले। तो श्लोक इस प्रकार है: अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशिरस्तथा पुनर्वसुततः परम् पुष्योश्लेषा मघा चाथ पूर्वफाल्गुनिकं भवेत् अथोत्तरा फाल्गुनी च हस्तचित्रा तथैव च स्वाती चैव विशाखा च अनुराधा संज्ञकं ततः ज्येष्ठा मूलश्च विज्ञेयः पूर्वाषाढोत्तरस्तथा अभिजित् श्रवणा चैव धनिष्ठा शतभिक् भवेत् पूर्वभाद्रोत्तरा भाद्रस्तथान्तेरेवती भवेत्। इस प्रकार नक्षत्र टोटल 27 है, पर हमने अभिजित को भी ग्रहण कर लिया। तो अभिजित को भी ग्रहण करेंगे तो टोटल नक्षत्र हमारा 28 हो जाएगा। पर प्रश्न यदि पूछेंगे तो 27 नक्षत्र अब बता सकते हैं आप लोग। तो श्लोक के रूप में कंठस्थ कर लीजिए। इससे आगे आगे चलते हैं। वही लिखा है, सप्तविंशति नक्षत्राणि प्रथितानि सन्ति। मतलब सप्तविंशति नक्षत्र मतलब 27 नक्षत्र प्रसिद्ध है, पर एतत् अतिरिक्तम् अभिजिदपि अष्टविंशतितमं नक्षत्रम् अस्ति। इस 27 नक्षत्र को छोड़कर एक और भी एक नक्षत्र है जो अष्टाविंशतितम मतलब 28 जो नक्षत्र है वो अभिजित नाम का नक्षत्र है। तो सभी ज्योतिषविद इसको नहीं मानते। कोई अभिजित नक्षत्र को स्वीकार करते, कोई नहीं स्वीकार करते, पर सामान्यतः अभिजित नक्षत्र को भी ग्रहण करते हैं। तो अभिजित नक्षत्र का कितना प्रमाण है परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि 2018 से ही एक ही सिलेबस है। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, 2018 से ही एक ही सिलेबस आ रहा है, अभी 2025 चल रहा है। तो इसलिए प्रश्न जो पूछते हैं वो थोड़ा डीप से ही प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए आपको छोटा सा भी विषय को ध्यान में रखना होगा। तो प्रश्न बन सकता है कि अभिजित नक्षत्रे कति घटिकाः सन्ति, अथवा अभिजित नक्षत्रस्य निर्माणं कथं भवति, अथवा कयोः नक्षत्रयोः मेलनेन भवति। और उसमें ऑप्शन देगा उत्तराषाढ़ा, श्रवण अथवा कृत्तिका, इस प्रकार कुछ ऑप्शन देगा। तो लिखा है कि ज्योतिषविदाम् अभिप्रायेण उत्तराषाढ़ायाः अन्तिमपञ्चदश घटिकायाः तथा श्रवणायाः प्रारम्भिकचतुर्घटिकायाः मेलनेन 19 घटिकाः
अभिजित नक्षत्रस्य भवति। मतलब जो पहले उत्तराषाढ़ अभिजित श्रवण इस प्रकार क्रम है। उत्तराषाढ़, उसके बाद अभिजित, और उसके बाद आता है श्रवण। इसमें एक नक्षत्र का मान कितना है वो लिखा है कि 13 अंश 20 कला है, पर इसको छोड़ दीजिए अभी। जो अभिजित नक्षत्र है उसका जो लास्ट अंतिम पंचदश घटिका, पंचदश घटिका, और जो श्रवण नक्षत्र है उसका जो प्रारंभिक 4 घटिका, ये चार 15 + 4 इसका मेल करके 19 बन जाता है। तो 19 नक्षत्र अभिजित नक्षत्र का परिमाण है, मतलब इतना घटिका होता है अभिजित नक्षत्र। और जो अभिजित अभिजित नक्षत्र में जो काम किया करते हैं हम, वो शुभ फल देने वाला होता है। तो वही लिखा है इधर, अभिजित उत्तरषाढ़ायाः अंतिम पंचदश घटिकायाः तथा श्रवणायाः प्रारंभिक चतुर्घटिकायाः मेलनेन 19 घटिकाः अभिजित नक्षत्रस्य भवन्ति। सर्वेषु कार्येषु एताः घटिकाः शुभप्रदाः सन्ति। तो अभिजित नक्षत्र में सब काम कर सकते हैं हम लोग। एकस्य नक्षत्रस्य इसके, और एक नक्षत्र का मान कितना होता है ये भी समझ सकता है। नक्षत्र टोटल क्या है, 27 नक्षत्र है, और एक जो भाचक्र होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को जब हम जो अभिजित नक्षत्र मतलब 27 से भाग करते हैं तो उधर 13 अंश और 20 कला बनता है। आप लोग और कैलकुलेटर से करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पर ज्योतिष में 1 मिनट, जो कला और विकला इस प्रकार गणना किया जाता है। क्योंकि 60, सबसे पहले विकला, 60 विकला के बराबर एक कला होता है, और जो 60 कला होता है उसके बराबर होता है एक घटिका। तो एक घटिका और जो 20 कला है वो एक नक्षत्र का मान है, ये भी प्रश्न में बन सकता है। 13 अंश और 20 कला, ये उत्तर है इसका। तो अब इस नक्षत्र का नाम, उसके बाद अभिजित नक्षत्र में कितनी घटिका होता है, और किस घटिका का कितना अंश का मिलन से अभिजित नक्षत्र का निर्माण होता है, और एक नक्षत्र का मान क्या है, इसको याद कर लीजिए। अब आगे, नक्षत्राधिपति मतलब नक्षत्रों का स्वामी। इससे भी बहुत सारे प्रश्न यूजीसी नेट में बने हैं अभी तक। तो इसको देखते हैं श्लोक के रूप में। अश्वो यमो नलो ब्रह्मा शशि रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पिता भगश्चैव अर्यमा च दिवाकरः त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नि मैत्रं चैव पुरन्दरः निरृतिः सलिलं चैव विश्वे देवा हरिस्तथा वसवो वरुणश्चैव अजपादस्तथैव च अहिर्बुद्ध्यस्तथा पूषा क्रमा नक्षत्रदेवताः। जो अश्विनी इत्यादि 27 नक्षत्र है उसका क्रम से इधर देवता मतलब स्वामी का निरूपण किया हुआ है। तो सबसे पहले है अश्विनी, उसका है अश्व। अश्व मतलब इधर अश्विनी कुमार विवक्षित है अश्व शब्द से। तो अश्व मतलब अश्विनी कुमार। उसी अश्विनी कुमार है अश्व का मतलब इधर। 1 मिनट। अश्विनी कुमार, और जो यम है उसका यमराज जो अश्विनी भरणी से विवक्षित। तो इस प्रकार 27 नक्षत्र का स्वामी है इधर। तो सब में सिर्फ अंक ही लिखूंगा इधर, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंट पूरा भर जाएगा। क्योंकि आगे तालिका भी दिया हुआ है तो उसमें हम देख सकते हैं। तो जो पहला नक्षत्र है उसका अश्व, तो 27 नक्षत्र ही है इधर। तो 1, 2, 3, 4, 5 शशि, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, खलपात 25, अहिर्बुध 26 और जो लास्ट का जो 27वां है रेवती, उसका स्वामी है पूषा। तो इस प्रकार 27 नक्षत्र का स्वामी का निरूपण किया हुआ है इस श्लोक में। उसको हम तालिका के रूप में भी देखते हैं आगे। तो तालिका भी मैंने बनाया है। सबसे पहले नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी तो अश्विनी से पहले इसका अश्विनी कुमार अश्व बोला, और भरणी का यमराज मतलब अश्व यमो, और कृतिका का अनलह अश्व यमो नलो, अनलह मतलब बन्ही, तो बन्ही देवता है कृतिका का। अश्व यमो नलो ब्रह्मा, शशि मतलब चंद्रमा, जो मृगशिरा का स्वामी है शशि, रुद्र, रुद्र मतलब शिव जी, मालूम ही होगा सबको। अदिति ही पुनर्वसु, अदितिर गुरु पुष्य का, सर्प अश्लेषा, आश्लेषा हो गया अश्लेषा, मघा का पितरा पितृ, ये बोल सके। सर्प पिता लिखा था उधर, बाद में ये तो पिता है, पितृ शब्द है। आगे सर्प पिता भगश्चैव, अर्यमा, दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य जो हस्त का है, त्वष्टा जो चित्रा का, त्वष्टा वायुश्च वायु स्वाति का, शक्राग्नि शक्र मतलब इंद्र और अग्नि जो विशाखा का, मैत्रम मतलब मित्र अनुराधा, पुरंदर मतलब इंद्र ज्येष्ठा का, निरृति ही मूल नक्षत्र का है, निरृति ही सलिलम जल, सलिलम का मतलब, निरृति सलिलम चैव, विश्वे देवा उत्तराषाढ़ा का, हरि मतलब विष्णु, विश्वे देवा हरिस्तथा, इस प्रकार था श्लोक। और वसवो मतलब वसु, अष्टवसु प्रसिद्ध है। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा ने धनिष्ठा, वसवो वरुण शतभिषा नक्षत्र का, वसवो वरुणस्तैव अजपादस्तथैव च, पूरा भाद्रपदा नक्षत्र का। उसके बाद जो है दो दो नक्षत्र बचा, उत्तर भाद्रपदा रेवती, तो अहिर्बुध तथा पूषा खर्मा नक्षत्र देवता, ये 27 नक्षत्र का अधिपति का नाम हुआ। तो आप इस प्रकार तालिका में भी देख सकते हैं, स्पष्टार्थ के लिए तालिका भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। उसके इससे आगे अब नक्षत्र का जो स्वामी बताया, पर नक्षत्र कई प्रकार के हैं। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, सरसंज्ञक नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, हाँ, इसी प्रकार तीक्ष्णा और मृदु, लघु, ये भी है। आगे आप देख सकते हैं मिश्र भी है, लघु, मृदु, तीक्ष्ण, और इसलिए इस सभी नक्षत्र का अभी हम कौन सा नक्षत्र तीक्ष्ण होता है, कौन सा लघु और कौन सा मृदु होता है, इस प्रकार जानेंगे अभी अभी। तो सबसे पहले ध्रुव संज्ञ का नक्षत्र मतलब ध्रुव संज्ञ का नक्षत्र, इसको स्थिर भी स्थिर संज्ञ के बताया जाता है, तो स्थिरम ये पर्यायवाची हो गया। ध्रुव और स्थिर का मतलब एक ही। तो स्थिर संज्ञकम नक्षत्रम किम, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ध्रुव और स्थिर का मतलब एक ही होता है। तो लिखा है उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरं तत्र स्थिरं बीजगेह शांत्या रामादि सिद्धये, जो है जो लास्ट पाद है सभी श्लोक में, लास्ट पाद का ज्यादा उपयोगिता नहीं है यूजीसी नेट के तहत पर, क्योंकि ये सिर्फ फल का निरूपण किया है लास्ट पाद में, मतलब लास्ट जो द्वितीय पंक्ति है उसमें। पहले का पंक्ति इंपॉर्टेंट है, उसको कंठस्थ कर लीजिए आप। मुहूर्त चिंतामणि में ये श्लोक दिया गया है। तो उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करस्त ध्रुवम स्थिरम, अर्थ भी लिखा ही हुआ है। उत्तरात्रय मतलब तीन उत्तरा, तीन उत्तरा क्या क्या है, एक उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा है उत्तराषाढ़ा, तीसरा है उत्तरा भाद्रपदा। उत्तरात्रय मतलब तीन उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा। उसके बाद रोहिणी मतलब रोहिणी नक्षत्र क्या है, और भास्कर ये सूर्य को भी ग्रह को भी बताया, नक्षत्र तो ग्रह को भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। भास्कर मतलब रविवास रविवासर क्या है, ध्रुव संज्ञक होते हैं, तो इसका ध्रुव नाम होता है। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र किम, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, तो देख लीजिए।
उसके बाद दूसरा है सरसंज्ञकम नक्षत्र। ये दूसरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताया है कि स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोः वाटिका गमनादिकम। तो सरसंज्ञकम नक्षत्र किम, तो स्वात्यादित्य, इससे पहले स्वाति नक्षत्र। और आदित्य, आदित्य मतलब अदिति संबंधी। पहले बताया था हमने, अदिति किस नक्षत्र से होंगे, तो आदित्य है पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी। इसलिए आदित्य के अर्थ है पुनर्वसु। आप देख लीजिए ऊपर। अदिति, देखिए पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है अदिति, तो इसलिए स्वात्यादित्य, आदित्य का संबंध होता है, आदित्य संबंधी आदित्य, इसका संबंध है पुनर्वसु नक्षत्र के साथ, इसीलिए आदित्य का अर्थ है पुनर्वसु। श्रुते स्त्रीणी, श्रुते स्त्रीणी का मतलब है, 1 मिनट। श्रुते स्त्रीणी मतलब तीन, श्रवणादि तीन नक्षत्र, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, श्रवणादि तीन, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, तो 5 नक्षत्र। 5 नक्षत्र क्या है, और सोमवासक, ये चार संज्ञक, तो चाला चाला संज्ञक भी बोल सकते हैं इसको। इसमें था रोहिणी 3 और एक उत्तरात्रय, एक रोहिणी, 4 नक्षत्र था। इसमें 5 नक्षत्र है, तो नक्षत्र का संख्या भी पूछ सकते हैं। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र से संख्या का, सर संज्ञक नक्षत्र से संख्या का, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। आगे तीसरा है हमारा उग्र संज्ञकम नक्षत्र। तो लिखा है कि पूर्वात्रयं याम मखे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। तो पूर्वात्रय, पूर्व में ध्रुव में उत्तरात्रय था, इसमें पूर्वात्रय और याम्य मखे, अर्थ को देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, पूर्वात्रय मतलब अ, तीन पूर्वा, मतलब पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ और पूर्व भाद्रपद। और याम्य मखे, मखा का मतलब मखा नक्षत्र है, और याम्य मतलब यमराज, याम्य यम संबंधी, यमराज किस नक्षत्र के होते हैं? भरणी का। देखते हैं चलिए, फिर भरणी यमराज, तो याम्य मतलब भरणी नक्षत्र, इसलिए याम्य का संबंध होगा भरणी से। इसलिए पूर्वात्रयम, वो तीन, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपदा और पूर्वाषाढ़। इसके बाद याम्य मतलब एक भरणी, तो याम्य इतने अस्य नाम, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। और भरणी और मघा, मघा भरणी और मघा, ये उग्र, क्रूर भी इसका नाम है, और कुजा मतलब भंगा। इस प्रकार इसमें 5 नक्षत्र। इससे आगे निसंज्ञकम नक्षत्र लिखा है, विशाखाग्नेय सौम्यो मिश्रम साधारणम स्फुटम तत्राग्निकार्यम मिश्रं च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र विशाखाग्नेय भी सौम्य, हाँ सौम्य मतलब एक बुध, बुध। और विशाखाग्नेय भी, विशाखा भ, मतलब नक्षत्र है, बसंत का अर्थ। विशाखा भ और आग्नेय भ, विशाखा मतलब विशाखा नक्षत्र, आग्नेय भ, अग्नि, अग्नि किस नक्षत्र का स्वामी है, तो श्लोक कंठस्थ ही होगा आपको। अश्वो यमो नलो अनलह मतलब अग्नि, तो अग्नि हुआ, अश्विनी भरणी कृत्तिका, तो कृत्तिका नक्षत्र है, इसलिए आग्नेय भ मतलब कृत्तिका। तो विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र है मिश्र संज्ञक, तो इसमें सिर्फ 2 नक्षत्र ही आए। और 5वां है लघु संज्ञकम नक्षत्र। लिखा है कि हस्तास्विकुष्याभिजितः क्षिप्रं लघुगुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरति ज्ञानं भूषा शिल्पकलादिकम्। हम्म, हस्त मतलब हस्त नक्षत्र, अश्विनी, अश्विनी मतलब अश्विनी, और पुष्य और अभिजित,
ये है क्षिप्र क्षिप्र संज्ञक, क्षिप्र भी बोल सकते हैं, लघु भी बोल सकते हैं। और गुरुवासर, तो इसमें टोटल 4 नक्षत्र है। 4 नक्षत्र। आगे मृदु संज्ञकम नक्षत्र की। हम्म तो है मृगांत्य चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। मतलब मृगा मतलब एक मृग शीर्ष, और अंत्य मतलब जो लास्ट का नक्षत्र है रेवती, और चित्रा मतलब चित्रा नक्षत्र, और मित्रक्षम मतलब मित्र इसका स्वामी है, वो नक्षत्र। ऋक्ष का अर्थ है नक्षत्र, तो ये संधि हुआ है। मित्र अनुराधा का स्वामी है। देखते हैं, देखिए अनुराधा मित्र, तो इसके मित्र का मतलब है अनुराधा। हम्म मृगांत चित्ता तो 4 नक्षत्र क्या होता है, मृदु मृदु संज्ञक। आगे तीसरा संज्ञकम नक्षत्र में लिखा है कि मूलेन्द्राधा हिमं सौरिः तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्र भेदा फसुतमादिकम। मतलब जो मूलेन्द्र आर्द्रा का मूल नक्षत्र, और आर्द्रा एक, तो एक आर्द्रा, और अहि मतलब अश्लेषा, और जो इंद्र है वो ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का, तो इससे भी श्लोक कंठस्थ करके भी आप नक्षत्र का अधिक व्याख्या कर सकते हैं। क्योंकि जो मित्र है वो उसका संबंध है अनुराधा, तो अनुराधा का जो स्वामी है वो मित्र है। जो इंद्र है उसका संबंध है ज्येष्ठा से, तो ज्येष्ठा का स्वामी इंद्र है। अहि सर्पः पिता भगश्चैव, मतलब अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी। तो 4 नक्षत्र क्या है, तीक्ष्ण संज्ञक। और सौरिः तारुण संज्ञकम किम नक्षत्रम, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। दारुण संज्ञकम नक्षत्रम किम, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और स्थिरवास मतलब शनिवास, ये तीक्ष्ण संज्ञक होते हैं। तो हमने आज क्या क्या जाना, नक्षत्र का नाम, नक्षत्र का अधिपति, और उसमें ऋतु संज्ञकम, तीक्ष्ण संज्ञकम, या फिर दारुण दारुण संज्ञकम, और उसके बाद मिश्र संज्ञकम, लघु संज्ञकम नक्षत्रम, ध्रुव संज्ञकम, चर संज्ञकम, उग्र संज्ञकम नक्षत्रम। तो इस प्रकार नक्षत्र में 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7 ये तो कल हम ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, अधोमुख नक्षत्र, हाँ, तिर्यक नक्षत्र कौन सा है, इस विषय को और आगे भी कुछ विषय को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।